तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं उसके बारे में। तो देखा जाए तो जो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग प्रोसेस रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ठीक तरह से गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से उनका एग्रीगेट अच्छे हो के भी उनको अच्छे कॉलेज यहाँ पे नहीं मिल पाते। तो अगर आप किसी को भी यहाँ पे हमारी पेड काउंसलिंग के थ्रू आपको पूरा गाइडेंस चाहिए या पूरी प्रोसेस हमारे थ्रू करवा के लेनी है तो जो भी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए उस पर कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए, देखा जाए तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ओनली 10% यहाँ पे सीट मिलती है, यानी कि जिस कॉलेज का सेक्शनल इनटेक 60 का है उसमें से 10% सीट यानी कि 6 जगह यहाँ पे हमें मिलती है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन हो जाता है, उसके बाद कुछ स्पेशल रिजर्वेशन है उसका भी डिवाइडेशन हो जाता है। और ये सब हो जाने के बाद बेसिकली प्रॉब्लम आता है किन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्यूटर ब्रांच के लिए और आईटी ब्रांच रहे उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिलना या अच्छे मार्क्स होकर ये भी अच्छे कॉलेजेस मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जिनके ऑलरेडी सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये ब्रांचेस रहते हैं, लेकिन उनको ब्रांच चेंज करके आईटी में जाना है तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आता है। तो ये सब भी यहाँ पे हम आपको पार्ट क्लियर करके ही आपकी यहाँ पे काउंसलिंग करवाते हैं। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, जब भी आपका यहाँ पे राउंड चालू होता है तब आपकी लो मार्क्स होके भी अच्छे कॉलेजेस में अलॉटमेंट हो जाती है। ठीक है, ये रहा हमारे यहाँ पे जो भी हम प्रोसेस करवाते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से रहने वाले इसके बारे में। तो देखा जाए तो जब रिजर्वेशन का पार्ट आता है या सीट मैट्रिक्स का पार्ट आता है, सीट मैट्रिक्स क्या होता है क्या नहीं ये भी मैं आपको सब इंफॉर्मेशन चैनल पे अवेलेबल करके दे दूंगा। तो सीट मैट्रिक्स में देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, बाद में पैरेलल रिजर्वेशन है और स्पेशल रिजर्वेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन यानी कि क्या है, जो भी हमारे महाराष्ट्र में ओपन है, ओबीसी है, NT1 NT2 VJDT SC ST ये जो भी कैटेगरी उन सभी कैटेगरी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में हम कंसिडर करते हैं। और जो पैरेलल रिजर्वेशन है इसी कैटेगरी में अगर कोई स्टूडेंट्स डिफेंस कैटेगरी से आता है यानी कि D1 D2 D3 से आता है तो उसके लिए हम पैरेलल रिजर्वेशन कंसिडर करते हैं। और इसी के साथ कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप है या ऑर्फन कैटेगरी से आता है उन स्टूडेंट्स के लिए हम स्पेशल रिजर्वेशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये टोटली हमारे महाराष्ट्र का जो भी CTCL का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है उस सभी में आपको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, और किसी स्टूडेंट्स को अगर या पेरेंट को मराठी लैंग्वेज का अगर हमारा चैनल चाहिए तो वो स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर चैनल पे भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे पहले सभी स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स कैटेगरी से आने वाले उसके लिए। और कौन से स्टूडेंट्स के पास अगर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो उसकी एक्सपायरी कौन से डॉक्यूमेंट्स की क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी हम बात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए 10th मार्कशीट लगने वाला है, बाद में आपका 12th मार्कशीट लगने वाला है। अगर आपने 10th के बाद 12 किया है, 12 के बाद आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर गए हैं या आपने 12th के बाद डायरेक्ट सेकेंडरी डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इन केस आपने नहीं किया, डायरेक्टली डिप्लोमा ही ज्वाइन किया 10th के बाद तो आपको ओनली 10th मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपको लिविंग सर्टिफिकेट, ये लिविंग सर्टिफिकेट जो लगने वाला है आपको वो डिप्लोमा पास आउट का लिविंग सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद आपका डिप्लोमा का फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट। यहाँ पे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर मार्कशीट एडमिशन मतलब काउंसलिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे कलेक्ट करके लाते, लेकिन आपको इस प्रोसेस में ओनली फॉर लास्ट सेमेस्टर का यहाँ पे मार्कशीट लगने वाला है। फर्स्ट टू थर्ड ईयर मार्कशीट की कोई जरूरत नहीं है, ओनली फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट लगेगा। इसके अलावा आपको आधार कार्ड लगने वाला है, फोटोग्राफ्स लगने वाले, सिग्नेचर यहाँ पे लगने वाली है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। बाद में यहाँ पे नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इनके इनकम सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, इनकेस आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट लेना है, ठीक से सुनिए सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स को, अगर आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट लेना है तो अगर आपका इनकम बिलो 8 लाख है तो ही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली
है। ये सब लिस्ट में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करके दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में। जो स्टूडेंट जो बोर्ड पे मेंशन कैटेगरीज है, इस कैटेगरी से आते हैं, स्पेशली एससी और एसटी से, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी, NT1, NT2, NT3 कैटेगरी से आने वाले, उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है तो आपका कैटेगरी क्लेम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक से सुनिए, कैटेगरी क्लेम नहीं होगा। इनमें से अगर सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है आपके पास तो आपका कैटेगरी क्लेम यहाँ पे डेफिनेटली हो जाएगा। इसके साथ जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से आता है, तो ईडब्ल्यूएस क्या आता है तो उनके लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की भी यहाँ पे जरूरत लगने वाली है। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इस प्रोसेस में लगने वाले हैं। इनकेस आपका यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो ही आप यहाँ पे कंप्लीट करवा के लीजिए। आपके पास ऑलरेडी टाइम है, उस टाइम अकॉर्डिंग आप ये डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स है